गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि सॉलिडिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, मतलब हेनरी लॉ को हम लोग एक्सप्लेन किए थे, समझे थे। तो आज उसी पे हम लोग एक न्यूमेरिकल्स लेके आए हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, क्या तरीका होगा, क्या टेक्निक होंगे, आज हम लोग सीखेंगे इसको। तो देखिए क्या है, हम लोग सबसे पहले याद कर दें हेनरी लॉ इक्वेशन को, जो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट पे था। y प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, ये इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसेस। क्योंकि अब गैस N2 की बात कर रही है तो हम लोग गैस की जगह पे क्या रखते हैं, N2 रखते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। और KH है और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 है, ये ध्यान देंगे आप। ये हमारा इक्वेशन है। क्या रहा सवाल, क्या जरा ध्यान दीजिएगा आप। N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर। N2 गैस को बबल किया गया वाटर के एट 293 केल्विन टेम्परेचर पे बबल किया गया। How many millimoles of N2 gas would be dissolved in 1 liter of water? Assume that N2 gas exert a partial pressure of 0.987 bar. The Henry law constant is this. तो सारा कुछ दिया हुआ, पहले गिवन क्या है, KH दिया हुआ है आपका 76.48 किलो बार में, इसको बार में बदल लेते हैं तो ये हो गया 10 का पावर 3 और इससे मल्टीप्लाई करके बार में आ गया। उस तरह से पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 क्या है, 0.987 बार, ये चीज़ है दिया हुआ है। और जो मास ऑफ वाटर है कितना हो जाएगा, मास ऑफ वाटर अगर देखा जाए, 1 मास ऑफ वाटर जो उसमें हो गया मास, मतलब कि 1 लीटर का बराबर मान के चलते हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर ml होता है। 1 लीटर का मतलब 1000 ml और 1 ग्राम पर ml मतलब डेंसिटी। इस हिसाब से देखा जाए तो मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, 100 ग्राम। मतलब कि आप मास कैसे निकालते हैं, D इंटू बी करके निकालते हैं। डेंसिटी और जनरली वाटर का क्या होता है, 1 ग्राम पर ml और वॉल्यूम क्या है, 1000 ml है। तो ये कैंसिल करके हमारे पास मास ऑफ वाटर क्या आ गया, 1000 ग्राम। क्योंकि मास ऑफ वाटर हमारे पास 1000 ग्राम है, यहाँ पे ध्यान देंगे। हमारे पास टोटल इन्फॉर्मेशन यही दिया हुआ है। इससे हम लोग को फाइंड करना है कि नंबर ऑफ मिलीमोल्स, कितने मिलीमोल नाइट्रोजन गैस के प्रेजेंट है आपका लिक्विड्स में, वाटर में। तो पहले मोल्स की तरफ चलेंगे, मोल्स की तरफ के बाद हम लोग मिलीमोल्स से मिल लेंगे। तो मोल्स कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 निकाल लेते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 क्या हो जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ इलिस और ये बाई क्या होगा आपका KH हेनरी लॉ कांस्टेंट, ये चीज है। तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 क्या दिया हुआ है, 0.987 बार, ठीक है, ये है। और KH क्या है, 76.48 आपका इंटू 10 टू दी पावर 3 बार, ये एक्चुअली ये। अगर सारा सॉल्व करके हम लोग देखें इसका वैल्यूज तो कुछ ऐसा आने आएगा, 1.29 इंटू 10 इनवर्स 5, ये आ जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन। क्योंकि बार है, बार कैंसिल हो गया, मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता। ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ गया। अगर आपके पास मोल फ्रैक्शन है तो क्या मोल के पास पहुंचना आसान है, बिल्कुल। अब लगा देंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 क्या हो जाएगा, बताइए, कि मोल्स ऑफ N2 बाई मोल्स ऑफ N2 प्लस मोल्स ऑफ वाटर। इसके मतलब अगर हमारे पास मोल्स ऑफ N2 तो नेग्लेक्ट कर देंगे। आपको प्रीवियस क्लास से बताए थे कि वाटर की तुलना में, अगर वाटर में नाइट्रोजन गैस है तो इसका मोल वाटर की मोल की तुलना में बहुत कम होगा, बहुत कम डिजॉल्व होते हैं, ठीक है, कोई भी गैस, ठीक है। खासकर आप N2 की बात करें तो जरा देखिए कि N2 का नेचर भी नॉन पोलर है और वाटर पोलर है, डिजॉल्व होने की सवाल ही नहीं होती है, हल्का फुल्का डिजॉल्व होगा। तो ध्यान देंगे यहाँ पे क्या होगा कि हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे नेग्लेक्ट करने के बाद क्या आएगा, XN2 बराबर मोल्स ऑफ N2 बाई मोल्स ऑफ वाटर। क्योंकि मोल्स ऑफ वाटर हम निकाल सकते हैं यहाँ से, मोल्स ऑफ वाटर बराबर क्या होगा, गिवन वेट ऑफ वाटर बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, गिवन वेट ऑफ वाटर जरा बात करेंगे 1000 है और मॉलिक्यूलर वेट 18 है, फिर 55.5 मोल अराउंड ये आएगा हमारा, ठीक है, क्लियर हो। अब इस 55 यहाँ पर रख देंगे, मोल फ्रैक्शन है आपका 1.29 इंटू 10 टू द पावर -5 और मोल्स ऑफ N2 बाई 55.5 ये है।
तो मोल्स ऑफ N2 आपका आ जाएगा 7.16 इंटू 10⁻⁴ ये आ जाएगा आपका ये चीज, ये ध्यान देंगे। मोल्स ऑफ N2 कैलकुलेट करेंगे, इसको दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक स्टेप अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें 129 इंटू 10⁻⁵ इंटू 55.5, तो लगभग आपका ये आ जाएगा, ये वैल्यूज आएगी। अब मोल्स ऑफ N2 आ गया तो इसको हम लोग मिली मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। मोल को मिली मोल बनाने का तरीका क्या है आपके पास कि 1000 से उसको मल्टीप्लाई कर दें, तो मोल्स ऑफ N2 अब आएगा मिली मोल ऑफ N2, मिली मोल ऑफ N2 इज इक्वल टू 7.16 इंटू 10⁻⁴ इंटू 10⁻³ तो 7.16 इंटू 10⁻⁴ मतलब 0.716 मिली मोल आ जाएगा, ये आपका आंसर होगा। ये है एनसीईआरटी में आपका ये है बना हुआ है। तो इस तरह से आप उसको हैंडल करेंगे, हेनरी लॉ के क्वेश्चन को, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो ये है, आप इसको देखेंगे, नोट करेंगे। धन्यवाद।